Hello guys, welcome back. This is Krishna and today we will talk about how to create a simple Django project. आज हम बात करेंगे कि हम सिंपल Django प्रोजेक्ट एक कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसमें कैसी कैसी फाइल सिस्टम होती है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स सी। हम एक बार इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, लेकिन अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे कि कैसे सिंपल Django प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम कुछ फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ फाइल सिस्टम है जिसको हमें जानना जरूरी है। यहाँ पे एक फाइल बनेगी जब हम जेंगो का एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, तो manage.py नाम की फाइल बनेगी। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। दिस इज अ कमांड लाइन यूटिलिटी दैट लेट यू इंटरेक्ट विथ योर जेंगो प्रोजेक्ट। आपका जेंगो प्रोजेक्ट जो होगा उसके साथ इंटरेक्ट करने का काम, उस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने का काम ये फाइल करती है, पाइथन manage.py। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। आपके पूरे प्रोजेक्ट को देखा जाए, आप पूरे प्रोजेक्ट में खूब सारा कोड लिखो और उसको चलाना है, तो अगर उसको आपको रन करना है पूरे प्रोजेक्ट को एज अ प्रोजेक्ट, तो ये फाइल बहुत जरूरी है। उसके बाद है माई प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हो। लेट्स से मैं जो प्रोजेक्ट का नाम रखूंगा वो AI मार्शियंस रख। AI मार्शियंस, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम। तो ये नाम इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। इसके अंदर बाकी ये जितनी फाइल्स आप देख रहे हो वो सब इस फोल्डर के अंदर अवेलेबल, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ देता हूँ। दिस इज अ प्रोजेक्ट पैकेज कंटेन सेटिंग URL कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फाइल्स। तो ये जो है हमारा प्रोजेक्ट पैकेज है। पैकेज मतलब फोल्डर। पैकेज इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये init.py नाम की एक स्पेशल फाइल होती है, इसलिए इसको पैकेज कह रहे हैं, प्रोजेक्ट पैकेज। जो कंटेन करके रखता है सेटिंग्स URL कॉन्फ़िगरेशन और बहुत सारी चीजें, ठीक है। जैसे ये सेटिंग्स URL, ठीक है, और बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस और भी होती हैं। विजगी है, उसी तरह से एसगी एक करके हमारा फाइल होता है जो प्रोडक्शन के समय दोनों यूज होती हैं, ये दोनों। तो ये हम तब यूज करते हैं, ठीक है। एक टेस्ट फाइल भी होती है, लेकिन वो अभी आगे चल के है, हम बात करेंगे उसके ऊपर। अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट के हायरार्की पे कि प्रोजेक्ट हमारा दिखेगा कैसा। तो सिंगल प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पे AI मार्शियन नाम का एक प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक और हमारा यहाँ पे देखो, ये हमारा एक फोल्डर ऐसे बन जाएगा जब मैं लिखूंगा पिप, सॉरी, यहाँ पे लिखूंगा जेंगो एडमिन, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। ये एक साथ लिखना पड़ता है, START स्टार्ट प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे दूंगा एक स्पेस के साथ AI मार्शियंस। तो ये पूरा का पूरा फाइल सिस्टम एक साथ बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ऐसा फोल्डर देखेंगे, फिर ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है जो इसके अंदर ये सारी फाइल्स होती है, और बिल्कुल इसी नाम का एक इसके अंदर और फोल्डर बनता है, ठीक है, जो अपने अंदर इन सभी फाइल्स को कंटेन करता है, ठीक है। तो एक जैसे दो नाम वाले फोल्डर बनते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अभी बताऊंगा जब प्रोजेक्ट बना दूंगा तब, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको डिलीट मारता हूँ जो भी लिखा है स्क्रीन पे, और चलते हैं एडिटर की तरफ। वहीं पे हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो कल मैंने VS कोड इंस्टॉल करवाया था, ठीक है। तो हम VS कोड की तरफ चलेंगे। तो VS कोड, आपको स्टार्ट में जाइए, लिखिए VS कोड और एंटर कर दीजिए। VS कोड आ गया, देखिए आपका VS कोड दिखाई दे रहा है। और ये देखिए जेंगो ट्यूटोरियल करके है, कल भी मैंने इसको ओपन किया था एक फोल्डर से, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 1 सेकेंड गाइज, न्यू विंडो पे जाएंगे, इसको बंद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई फोल्डर या फाइल नहीं। देखिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझसे बोल रहा है कि कोई फोल्डर ओपन करो, ठीक है। नहीं तो गिटहब से क्लोन कर। गिटहब का भी एक्सेस है, ठीक है। तो गिटहब का यहाँ पे एक्सेस मिलता है हमें, जिसको क्लोन रेपोजिटरी करके यहाँ पे लिखा हुआ है, VS कोड के ऊपर गिट का एक्सेस है, ठीक है। तो गिट अभी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं किया है, उसका प्लेलिस्ट चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ से एक फोल्डर को ओपन करता हूँ और वही फोल्डर को ओपन करूंगा जिसके अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रखा है। आप किसी को नहीं पता कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में आप लोग जाके देखिए, इस प्लेलिस्ट में आपको समझ में आ जाएगा।
तो मैं इस पे जब क्लिक करूंगा इस ओपन फोल्डर पे, तो हमें डेस्कटॉप दिखेगा। डेस्कटॉप के अंदर मैंने यूट्यूब नाम का एक फोल्डर बना रखा था, ये है। और इसके अंदर जेंगो ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर बना रखा था। तो जेंगो ट्यूटोरियल को ही हमने जब क्लिक किया तो सेलेक्ट फोल्डर आ गया, सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जेंगो ट्यूटोरियल वही लिखा हुआ आ रहा है, और उसके अंदर VENV नाम की फाइल थी, node.txt नाम का फाइल था, और यूट्यूब description.txt नाम का फाइल था। ओके। अब क्या करेंगे? अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करके टर्मिनल पे एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टर्मिनल खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि टर्मिनल खुला हुआ है। मान लीजिए ये नहीं हुआ आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, तो आप कैसे खोलोगे? तो फिर से टर्मिनल पे जाएं, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ड्रॉप डाउन दिखेगा तो नीचे यहाँ पे आपको एक टर्मिनल दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और देखिए यहाँ पे एक टर्मिनल दिख गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है PS, यानी कि ये पावर सेल। पावर सेल हमें नहीं चाहिए। मतलब पावर सेल से भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको CMD पे ही बताए, क्योंकि मैंने लास्ट क्लासेस CMD पे ही बताई थी। तो मैं चाहता हूँ कि CMD खुल जाते। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सामने जाके बस इसके CMD लिख देना है और एंटर मार देना। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन 10.0, और उसका वर्जन जो भी है लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑल राइट रिजर्व, और दिस इज कॉल्ड CMD। देखो यहाँ पे CMD लिख रहा है, उसका पॉपअप भी दिख रहा है आपको। तो अभी आप CMD में हो। अब क्या करना है, इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है। जिसको नहीं पता ये क्या है, वो इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को जानने के लिए पुरानी वीडियोस देखे इसी सीरीज में, जेंगो की सीरीज में। तो मैं इसको एक्टिवेट करना चाहता हूँ। एक्टिवेट का भी मतलब मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो पुरानी वीडियोस फिर से मैं रिकमेंड करूंगा जाकर देखें। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल, सॉरी, CDVENV स्क्रिप्ट, और एंटर। फिर उसके बाद एक्टिवेट लिखना है। अब ये क्या मैं लिख रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, आप पुरानी वीडियोस को देखे। मैं बार बार रिकमेंड करूंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है आगे आने वाली वीडियोस इससे रिलेटेड। ओके, अब वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा एक्टिवेट हो गया है, मैंने बताया था ऐसे ही एक्टिवेट होता है, ठीक है। अगर इसको डीएक्टिवेट करना है, मतलब इससे बाहर निकलना है, तो हम इससे बाहर भी निकल सकते हैं। डीएक्टिवेट एंटर लिख के देखिए हम बाहर आ गए। अब ये क्यों हम कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपको पुरानी वीडियोस में इसी सीरीज के, तो आप जाके एक बार उसको देख ले। फिर से एक्टिवेट कर लेते हैं। देखिए हमारा वर्चुअल बॉक्स जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट वो एक्टिवेट हो गया। अब हम फिर से अपने जेंगो ट्यूटोरियल पे आ जाएंगे। तो हम CD स्पेस डॉट डॉट एंटर लिखेंगे तो देखिए एक रेपोजिटरी हम पीछे चले गए, मतलब बैक जाते हैं, ठीक है। जैसा CD और वर्चुअल ENV लिखने से हम आगे गए, उसी तरह से CD स्पेस डॉट डॉट लिखने से जो यहाँ पे मैंने लिखा है उससे एक रेपोजिटरी पीछे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ गए इस पे, ठीक है। देखिए अब मुझे फिर से यहाँ पे पहुंचना है, तो मैं फिर से लिखूंगा CD स्पेस डॉट डॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहुंच गया। तो इस तरीके से मैं उसी फोल्डर में आ गया जहाँ पे था। अब मैं यहाँ पे जेंगो को इंस्टॉल करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा पिप इंस्टॉल जेंगो। क्योंकि इस रेपोजिटरी में मेरा जेंगो नहीं है, मैंने डिलीट मार दिया था, तो इस रेपोजिटरी में मेरा जेंगो नहीं है। तो लिखेंगे पिप इंस्टॉल जेंगो, जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा इस वर्चुअल इन्वायरमेंट। थोड़ा सा टाइम लेगा। तब तक के लिए मैं ये जो फाइल्स बने हुए हैं उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। देखिए ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अभी फिर से पहले जैसा इतना ये सब कुछ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से सेटल्ड हो गया है। यहाँ पे आ जाएगा जैसे ही ये पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। तो विल वेट, हम देखेंगे। देखिए आ गया, तो इसका मतलब है कि ये हमारा प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, अब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ कमांड्स लिखने पड़ते हैं, तो मैं उन कमांड्स को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने ये मैंने पहले से स्क्रिप्ट लिखा था कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज मैं इसी के आगे लिखने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, क्योंकि इसको मैं गिटहब पे डालूंगा और इसका लिंक इस जॉब इस प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है। इस जो प्लेलिस्ट है उसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट को ओपन जब कीजिएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये फाइल का लिंक मिल जाएगा जो मेरे गिटहब पे मैं डालूंगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, तो सिंगल प्रोजेक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, तो सिंगल प्रोजेक्ट
विथ वन एप्लीकेशन, विथ वन ऐप। ठीक है, इसके अंदर एक ही ऐप होगा जो बाय डिफॉल्ट जेंगो की तरफ से होगा, जो फाइल का नाम होगा, जो फोल्डर का नाम होगा, जो प्रोजेक्ट का नाम होगा, उसी नाम से एक ऐप बन जाएगा उसी फोल्डर के अंदर। दिखाता हूँ कैसे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो स्टेप वन, आपको लिखना पड़ता है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन मेरा एक रिकमेंडेशन होगा इसको लिखने से पहले, और स्टार्ट प्रोजेक्ट को लिखने के बाद आपको, हाँ एक और चीज, आपको अपना फाइल का नाम लिखना पड़ेगा जिस नाम से आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। तो मैंने एआई मार्शियंस के नाम से बनाना चाहता हूँ, तो मैंने एआई मार्शियंस लिख दिया। मैं क्या कह रहा था कि जब आपने इसको इंस्टॉल किया तो क्या ये प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है, तो वो पढ़ने से तो समझ में आ रहा है कि हाँ इंस्टॉल हो गया, जेंगो 5.04 वर्जन इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मेक श्योर करना है कि क्या ये सच में हुआ है, तो आप लिखोगे यहाँ पे पिप फ्रीज एंटर। जब ये लिखोगे तो इस रेपोजिटरी के अंदर, इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जो भी हमारा लाइब्रेरी इंस्टॉल हुआ होगा वो दिखाई देगा। देखिए इसमें जेंगो दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब जेंगो इंस्टॉल हो गया। तो अब हम इसको मेक श्योर कर चुके हैं कि जेंगो है। एक और भी तरीका है, जेंगो हाइफन हाइफन वर्जन, आई गेस ये काम करेगा। नहीं कर रहा। ओके, ये कुछ ऐसे ही काम करता है, बट इट्स नॉट स्ट्राइकिंग राइट नाउ। बट यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया कि ये जेंगो काम कर रहा है। तो एक काम करेंगे, अब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम देख लेंगे इसको बाद में फिर कभी। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये कहाँ से, मैं मुझे पता चल रहा है कि ये कहाँ से आएंगे। तो देखो, मैं डॉक्यूमेंटेशन का सहारा लेके पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और अपना प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ। तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाना है तो सिर्फ आप जेंगो एडमिन भी लिखोगे तो इससे रिलेटेड एक आपके सामने कमांड की लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, तो जेंगो एडमिन के आगे ये सारी कमांड लगा के चलाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है। उसी तरह से आपको एप्लीकेशन आगे चल के बनाना पड़ेगा मल्टीपल, तो स्टार्ट ऐप भी लिखना होता है। तो अभी मुझे तो प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं लिखूंगा जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जेंगो एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम मैं देने वाला हूँ एआई मार्शियंस। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो यहाँ पे एक फाइल बन रहा है तुरंत। ठीक है, फौरन एक यहाँ पे फाइल बन गया एआई मार्शियंस नाम से। ये फाइल नहीं, हम सॉरी, ये फोल्डर है, एक प्रोजेक्ट फोल्डर है ये। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस फोल्डर में क्या क्या है। इस पर क्लिक जैसे ही करूंगा ये खुल गया। देखिए एक और इसके अंदर फोल्डर बना हुआ है एआई मार्शियंस कर, और उसके अंदर मैनेज डॉट पी वाई उसके बाहर है। अब जब इस पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर वही सेटिंग्स डॉट पी वाई और यूआरएल्स डॉट पी वाई, एस डी डॉट पी वाई, डब्ल्यू एस जी आई डॉट पी वाई ये होंगे। देखिए ASGI.py, सेटिंग्स डॉट पी वाई, यूआरएल्स डॉट पी वाई, WSGI डॉट पी वाई, और init अंडरस्कोर पी वाई। ठीक है, तो ये हमारी फाइल्स जो हैं, ये हमारे तीन जो आप, सॉरी चार जो आप पाइथन की फाइल देख रहे हो, वो इस फोल्डर के अंदर है। ठीक है, और ये जो बाहर वाला फोल्डर देख रहे हो, इसके अंदर कौन कौन सा है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसका अपने पेंसिल का। तो इसके अंदर ये और ये दोनों है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये पूरा का पूरा फोल्डर है, और ये पाइथन मैनेज डॉट पी वाई है। फिर फर्दर इस फोल्डर के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर ये सारी फोल्डर्स। ठीक है, तो ये हमारा फाइल सिस्टम एप्लीकेशन का था। मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एप्लीकेशन बना चुके हैं, सॉरी प्रोजेक्ट फोल्डर बना चुके हैं। इसमें आपको एक व्यूज डॉट पी वाई नाम की फाइल चाहिए जिसमें आप अपना लॉजिक लिखोगे, लॉजिक जो आपका काम करेगा आगे चल के, जिसको आप यूज करोगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्यूज डॉट पी वाई। ठीक है, इस व्यूज डॉट पी वाई के अंदर आपको कुछ कोड लिखने होते हैं। ठीक है, और उस कोड को हम ले जाके यूआरएल्स डॉट पी वाई में इंटीग्रेट करते हैं। तो कोड कैसे लिखा जाएगा तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जेंग, सॉरी,
फ्रॉम Django, फ्रॉम HTML, HTTP डॉट, 1 सेकेंड गाइज, इसको इसको ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे व्यूज मत लिखो, यहाँ पे व्यूज मत लिखो। हमें एक इसके साथ ऐप भी बनाना पड़ेगा, हम उस ऐप को बना लेते हैं पहले। ठीक है, फिर हम उसके आगे इंटीग्रेट करेंगे। Django एडमिन, क्योंकि ये टफ हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टफ हो जाएगा, तो मैं एक ऐप भी बना देता हूँ। स्टार्ट ऐप, मैं एक ऐप बना रहा हूँ, उस ऐप का नाम, अच्छा, एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये जब हमने प्रोजेक्ट AI मार्शियंस करके बनाया तो ये हमारा फोल्डर बना, ये वाला फोल्डर बना। अब इस फोल्डर के, ये जो फोल्डर है इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा, यहाँ से तो CD AI मार्शियंस लिखोगे तो देखो उस फोल्डर के अंदर आए। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, देखो इस फोल्डर के अंदर आते ही AI मार्शियंस मिलता है, मतलब ये मिलेगा और ये मिलेगा। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, DIR लिखो आप, और देखो यहाँ पे AI मार्शियंस मिला और manage.py मिला। अब AI मार्शियंस जो इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है, वो हमारा जो है एक डायरेक्टरी है, और उस डायरेक्टरी में चार और सॉरी 5 और फाइल्स बनी। ठीक है, तो जब इस डायरेक्टरी के अंदर जाओगे, इस AI मार्शियन, ये वाले AI मार्शियन के अंदर जाओगे, तो ये आपको 5 फाइल्स दिखाई देंगी। ठीक है, अभी आप उसके अंदर नहीं। ठीक है, अभी आप पहले वाले AI मार्शियन के अंदर है, तो ये कंफ्यूज हमेशा करता है, एक ही नाम के 2 फाइल्स बन जाती है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा है, प्रोजेक्ट फोल्डर, और ये प्रोजेक्ट के अंदर एक डिफॉल्ट एप्लीकेशन बन के आता है, वो एप्लीकेशन फोल्डर, दोनों का नाम एक ही है। तो मैं फिर से एक एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी, देखिए, इसके अंदर हूँ। पहले जेंगो ट्यूटोरियल पे था मैं, और CD AI मार्शियंस किया, तो मैं AI मार्शियंस यानी कि इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अब एक और कमांड चलानी है, तो हम लिखेंगे जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम, तो AIM मैं नाम दे रहा हूँ। AIM क्या नाम दे सकते हैं, मैथ्स। ठीक है, AIM मैथ्स हम नाम दे देते हैं। तो देखो यहाँ पे AIM मैथ्स नाम की एक फोल्डर और बन गया, और इसके अंदर भी कुछ फाइल्स है। ठीक है, तो ये मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे बनती है। ठीक है, पैनिक नहीं करना है, ये सभी के बारे में मैं बताऊँ। ठीक है, तो ये, अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर, ये जो आप देख रहे हो इसको ऐप कहते हैं, मैं फिर से यहाँ पे मार्क करता हूँ, इसको हम ऐप कहते हैं, ऐप फोल्डर। ठीक है, और ये जो नाम इस नाम के जैसा दिख रहा है ना, सिमिलर, इसको प्रोजेक्ट ऐप कहते हैं। ये पूरे प्रोजेक्ट का एक डिफॉल्ट ऐप जो मिलता है। ठीक है, एक ही जैसा नाम होते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस settings.py में इस ऐप को जो हमने बनाया बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो देखो कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस सेटिंग्स को स्टार्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे सेटिंग्स खुल गया। अब यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप कहीं पे लिखा हुआ होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड ऐप। ठीक है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंटर करना है, डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट, कुछ भी आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो AIM मैथ्स। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब कंट्रोल S करके सेव कर। ठीक है, सेव कर दिया हम। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारा ये वाला जो एप्लीकेशन था, कौन सा वाला था भाई, ये वाला जो एप्लीकेशन था, वो हमने इसके अंदर ले जाके इंस्टॉल कर दिया, इसके settings.py। ठीक है, ये बस एक सिंपल सा प्रोसेस था, ऐसे इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस था। मैं इसको अब रिमूव करता हूँ, क्लीन करता हूँ स्क्रीन को, और आपको प्रोजेक्ट चला कर दिखाता हूँ। कुछ आएगा तो नहीं, क्योंकि हमने कोई लॉजिक नहीं लिखा है, लेकिन प्रोजेक्ट चला कर देख लेते चलता है कि नहीं। तो हम AI मार्शियन के अंदर रहेंगे, यानी कि इस फोल्डर के अंदर रहेंगे। देखिए हैं हम यहाँ पे,
ट्यूटोरियल, जेंगो ट्यूटोरियल के बाद एआई मार्शन है इसके अंदर है। हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अब पाइथन मैनेज डॉट पी वाई कहाँ से आ गया? तो पाइथन की हेल्प से ये मैनेज डॉट पी वाई, एक पाइथन की फाइल है, तो इसको चलाने के लिए पाइथन जरूरी है। पाइथन लिखना, कि कोई भी पाइथन का एप्लीकेशन अगर आप चला रहे हो, फाइल चला रहे हो, तो उसके आगे पाइथन लिखना पड़ता है, पाइथन 3 लिखना पड़ता है मैक, ठीक है, और उबंटू में। तो यहाँ पे हमें पाइथन सिर्फ लिखना पड़ा और मैनेज डॉट पी वाई लिखना पड़ा, और इसके आगे ये लिखना पड़ता है स्पेस देके रन सर्वर। ये जैसे ही करोगे तो ये चलना स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये स्टार्ट हो गया। इसको इग्नोर कीजिए, ये डेटाबेस से रिलेटेड क्वेरी बनाने के लिए यूज होता है, इसको हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, Django वर्जन 5.0.4 यूजिंग सेटिंग्स एआई मार्शन डॉट सेटिंग। ठीक है, ये यूज कर रहा है एआई मार्शन डॉट सेटिंग्स को स्टार्ट करने के लिए डेवलपमेंट सर्वर। किस पोर्ट नंबर पे? पोर्ट नंबर 8000। ये एक लोकल होस्ट आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो ये इंटरनली एक पोर्ट नंबर पे असाइन होता है जो बाय डिफॉल्ट 8000 होता है। तो जब आप इसको कॉपी करोगे यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट सी को प्रेस करना सेलेक्ट करके, और किसी भी एक ब्राउजर पे चले जाना। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ इसे और एंटर करता हूँ। तो देखो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है आपके स्क्रीन पे, ठीक है, जेंगो रिलीज वर्जन 5.0 ऐसा नहीं लिखा हुआ आ रहा है, नहीं लिखा हुआ आ रहा है, द इंस्टॉल्ड वर्ड सक्सेसफुली कॉन्ग्रेचुलेशंस योर फर्स्ट एप्लीकेशन इज हियर, ओके। तो ये तुम्हारा पहला एप्लीकेशन। अगर ऐसा नहीं आपका आ रहा तो आपका सर्वर ठीक से नहीं चला, फाइल सिस्टम के साथ दिक्कत है। आपको कहाँ फोकस करने की जरूरत है वो मैं बताता हूँ। अक्सर हम गलती अपने प्रोजेक्ट फोल्डर और प्रोजेक्ट ऐप में करते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ पे बेसिकली हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आप प्रोजेक्ट, ये जो पहला वाला आप नाम देखोगे, एक जैसे जो दो नाम दिखेंगे, उसमें पहले वाले फोल्डर के अंदर आपको जाना है, ऐसा कुछ दिखाई देना चाहिए। फिर आपको वहां पे जाकर लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। लेकिन उससे पहले आपको ऐप जो आप बनाओगे ऐसा, उसको आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के प्रोजेक्ट ऐप में सेटिंग्स के डॉट पी वाई के अंदर इंस्टॉल करना पड़े, फिर ये काम। तो गाइज आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम अगले सेशन में मिलेंगे, यानी कि नेक्स्ट हमारी वीडियोस फिर से कल सुबह 7 बजे अपलोड हो जाएंगी खुद ब खुद। आज तो हो ही जाएंगी। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बाय गाइज, बाय मार्शियल।